नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम लोग आज नए टॉपिक को देखेंगे और वो टॉपिक है आपका पूर्व मध्यकाल। और ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है उत्तर भारत और दूसरा होता है दक्षिण भारत। तो ठीक है, उसी क्रम में पहले आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत, और जो कहा जाता है राजपूत काल के नाम से भी क्या जाता है, जाना जाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। और ब्रैकेट में लिखा है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका राजपूत काल। ठीक है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दोस्तों, वहां का शासक था वह दाहिर। दाहिर वहां के शासक थे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उसने ब्राह्मणों को क्या किया था, इस कर से मुक्त रखा था। ठीक है, अगला देखते हैं। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो यह दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है। ढिल्ली का, जिसको आप दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो चलिए बताइए किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका तोमरों ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। और चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। प्रतिहार, चलिए देखते हैं। पहला का आपका हो जाएगा प्रतिहार, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, परमार, धार, चालुक और सोलंकी, आहिलवाड़ा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। वो है आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस प्रश्न है। ये है आबू पर्वत पर स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चलिए ठीक है, अब जल्दी से बता, आप लोग भी 1 मिनट के लिए सोचिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव? ययाति केसरी ने डाली थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय थे गुजरात के शासक आपके भीमदेव प्रथम थे। ठीक है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो दोस्तों, मिताक्षरा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और वो लिखा था आपका विज्ञानेश्वर ने। ठीक है ना, विज्ञानेश्वर ने लिखे थे। ब्लैक पैगोडा, ये कई बार आ चुका प्रश्न है, पीसीएस में आ चुका है। क्या है ये? कोणार्क से संबंधित है। चलिए, राजवंश और उनकी राजधानियों का फिर से मिलान वाला प्रश्न आ गया है, देखते हैं। चौहान, अजमेर, गढ़वाल, कन्नौज, सिसोदिया, चित्तौड़ और कलचुरी, त्रिपुरी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से सिसोदिया का तो पूछा जा चुका है, चौहान भी पूछा जा चुका है। ये दो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग पढ़ करके जाइएगा। ये आपका आने वाले वनडे एग्जामिनेशंस में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है कर्नल टॉड को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
फिर से आपका मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इसका विकल्प हो सकता है। चौहान अभी तो हम पढ़ के आए थे अजमेर, प्रतिहार भी पढ़ के आए कन्नौज, परमार मालवा, और सोलंकी या चालुक्य काठियावाड़, मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला भी मिलान वाला ही प्रश्न है, चलिए देखते हैं। चंदेल, चंदेल तो बुंदेलखंड या जजाक भुक्ति से भी संबंधित है। कलचुरी, चेदी, गढ़वाल, कन्नौज, गुहिलोत, मेवाड़। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से आपका संस्थापक है, और ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका क्या होता है एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है, और आपको यहाँ से पढ़कर जाना भी पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चौहान, वसुदेव, परमार, सियक सेकंड, श्रीहर्ष, सोलंकी या चालुक्य, मूल राज प्रथम, चंदेल, ननुक चंदेल। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सबसे सही विकल्प होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें से बहुत सी चीज़ें पढ़ के आए हैं, तो चंदेल ये तो पढ़ के आए हैं, तो ये सही है। कलचुर ये भी पढ़ के आए हैं। गढ़वाल चंद्रदेव, ठीक है, तो इसमें राष्ट्रकूट जो है विजयालय यह नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा यहाँ पर सही विकल्प होगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता है, तो हरिकेली नाटक का रचयिता जो है वो है चौहान शासक विग्रह राज फोर्थ, जिसको आप विशल देव भी क्या कहते हैं। ठीक है, अगला है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और वो नाटक है आपका हरिकेली। ठीक है ना, उसी के अंश क्या है वहां की दीवारों पर अंकित है। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, तो कविराज के नाम से विख्यात थे आपके, जल्दी से आप भी सोचिए। कविराज, जी हाँ, आप लोग बताइए इसका उत्तर। आप लोग सही अनुमान लगा पा रहे हैं, और इसका सही उत्तर होगा आपके भोज परमार। ठीक है, अगला है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ठीक है, अब उनसे रचित पुस्तकें पूछ लिया है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं इसमें कौन सा सही विकल्प इसका होगा। तो दोस्तों, भोज परिमार, सम्रांगण, सूत्रधार, ये तो सही है। योग सूत्र वृत्ति, ये भी सही होगा। ठीक है, फिर है सरस्वती कंठाभरण, ये भी आयुर्वेद सर्वस्व, मतलब इसके चारों विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। ठीक, तो उसका सूत्रधार का जो विषय है वो स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है। अब चलिए देखते हैं ये किसके संबंध, तो ये आपका भोज परमार शासक थे, उन्हीं के संबंध में क्या किया गया है, बोला गया है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला, और ये कई बार पूछा गया है हेमचंद्र का क्वेश्चन। तो जय सिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, कुमारपाल भी तो दिए हुए थे, सिद्धराज ये भी। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। इन दोनों राजाओं ने क्या किया था, इनको संरक्षण दिया था। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। और वो हैं आपके भीम द्वितीय, जिन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गोरी से सामना हुआ और उन्हें क्या किया था, परास्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, तो वह कराया था आपका धंग देव ने। ठीक है ना, निम्नलिखित में वह कौन सा संबत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत भी कहलाता है। चलिए देखते हैं, तो वो है आपका त्रैकूट
संवत, क्योंकि विक्रम तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इनमें से कोई, तो ये सी सबसे बेहतर सही विकल्प इसमें होगा। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ठीक है, तो वो थे आपके गोविंद चंद्र जी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंदावर का युद्ध, टाइम देख लीजिएगा, किसके मध्य हुआ? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। नैषेध चरित खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज्य कवि थे? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन ये आपका पूछा गया प्रश्न है, तो देखते हैं। वो थे जयचंद्र के। ठीक है ना। अब आपका मैच द फॉलोइंग वाला आ गया है। कल्हड़, तो हम जानते हैं कल्हड़ राजतंगड़ी, बिल्हड़, ठीक है, फिर जयनख, पृथ्वीराज विजय, सोमदेव ललित विग्रह राज, बिल्हड़ होगा, क्रमांक देव चरित्र, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो वो हुआ था आपका कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो जो उसकी पहल की थी वो की थी वत्स राज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो वो हुआ था आपका 8वीं सदी की ये घटना है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो चलिए अब देखते हैं, वो किया आपका प्रतिहारों ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो दोस्तों वो प्रथम शक्ति आपका कौन थे, जल्दी बताइए आप लोग। वो थे आपके राष्ट्रकूट। ठीक है। पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी वो थी आपकी मुंगेर या मुद्दगिरी। अगला देखते हैं। अब यहीं पे पूछेगा पाल वंश का संस्थापक, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन था, गोपाल। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, अब इसकी राजधानी पूछ रहा है, तो वो थी मलखंड या मान्यखेत। ठीक है ना, ए ऑप्शन इज द राइट। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। वो हैं आपके मिहिर भोज, जिन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो वो थे आपके अल मसूदी। ठीक है ना, उन्होंने इस तरह कह करके पुकारा था। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो कपूर मंजरी के नाटक राजशेखर, अब देखिए एक प्रश्न तो यहीं से बन गया, राजशेखर किसके नाटक के रचयिता? कपूर मंजरी, और उनको दिया था महेंद्र पाल प्रथम ने। ठीक है। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे, जो राम के प्रतिहार द्वारपाल थे। अब चलिए देखते हैं, वो अपने आप को मानते थे लक्ष्मण का वंशज। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, अब चलिए देखते हैं, जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सामंती सरदारों ने चुना, उपयुक्त सभी। तो ये सही विकल्प होगा कि सामंती सरदारों द्वारा क्या किए थे, चुने गए थे। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, और यह कहा आपका धर्मपाल ने। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान
ठीक है। अभी पूछ सकता है कि सुलेमान कब आए, 9वीं सदी में। किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित कहा? चलिए देखते हैं इन्होंने किसको कहा। तो वो पाल जो थे उन्होंने इन्होंने कहा था। हिंदू विधि की एक पुस्तक प्रसिद्ध दाय भाग के रचयिता थे। तो दाय भाग के थे जीतुम वाहन, जीमुत वाहन, ठीक है ना, जीमुत वाहन, जीतू नहीं होगा, ये मुझे लगातार लिखा हुआ, जिमुत वाहन।